नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। 4 पीएम और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा पर स्वागत है आप सबका। आपकी जो फीडबैक हमें मिल रही है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग अच्छे शब्द लिख रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया। लेकिन पहले ही गुजारिश आपसे कि 4 पीएम और न्यूज टाइम के मंच को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आते हैं आज के टॉपिक पर। काश भारतवासी तेरे वादों की रोटी बनाकर खा सकते। 82 करोड़ भूखे पेटों की कहानी, ये तेरा भारत। सही बात है। वास्तव में ही ये 82 करोड़ भूखे पेटों की कहानी है। दरअसल इतने वादे कर दिए गए, इतने वादे कर दिए गए, और इतने वादे करने के बाद कमाल की बात है कि हमारी जो एनुअल इनकम है वो नहीं बढ़ती है। भारत में इस समय जो आर्थिक स्थितियां हैं उसके हिसाब से चंद लोग हैं जिनके पास सारी की सारी दौलत है। 1% लोगों के पास 57% से अधिक की दौलत है। और आज की डेट में जो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, भारत की जो पर कैपिटा इनकम है, लगभग लगभग $2000 के आसपास है, जो 1.5 लाख सालाना होती है प्रति परिवार की जो होती है। अब 1.5 लाख का मतलब है कि हमारी जो एवरेज इनकम है अप्रोक्सीमेटली 12 साढ़े 12 हजार रुपए एक महीने की होती है। आप 12 साढ़े 12 हजार रुपए के अंदर एक परिवार को पाल सकते हैं? आप खुद सोच लीजिएगा, नहीं पाल सकते ना। हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत के अंदर टॉप 10 करोड़ लोग, 10 करोड़, उनकी जो इनकम है वो सिर्फ 20 हजार रुपए से ज्यादा है। और जो 130 करोड़ लोग बचते हैं उनकी इनकम 20 हजार रुपए महीने से कम है। आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर मैं उन 10 करोड़ को एक फैमिली गिन लेता हूं तो वो 40 करोड़ हो जाते हैं। तो भारत में सिर्फ 40 करोड़ लोग टोटल ऐसे हैं परिवार के हिसाब से जिनके परिवारों की आय 20 हजार रुपए महीना से ज्यादा है, जो मुश्किल से रो पीट के 2.5 लाख पर मंथ पे 2.5 लाख सालाना पहुंचती है। और बाकी सबकी इनकम जो है 20 हजार रुपए से, यानी कि 100 करोड़ लोग, यानी कि 25 करोड़ फैमिली जो भारत की हैं, उनकी इनकम 20 हजार रुपए से कम है। अब आप सोच सकते हो कि इंसान 20 हजार रुपए में कौन से खाप पाल देगा। हालात ऐसे हैं कि जो बॉटम के 50 करोड़ हैं, यानी कि लगभग साढ़े 12 करोड़ जो फैमिलीज हैं, उनकी जो इनकम है मुश्किल से 5 से 8 हजार के बीच में है। 5 से 8 हजार के बीच मंथली इनकम। और उनके हालात ऐसे हैं कि उनको अभी जो 5 किलो अनाज मिल रहा था उससे वो अपना गुजारा चला रहे थे। आप सोचिए कि वादे कितने किए गए कि हम तीसरी महाशक्ति बन जाएंगे जल्दी, अभी पांचवी हैं। हम, दुनिया हमसे थर थर कांपती है, पाकिस्तान थर थर कांपता है, चीन थर थर कांपता है, हमारे पास ये आ गया। अब दुनिया हमारी राह देखती है। मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो G20 में जा रहे हैं, 10-10 राष्ट्र अध्यक्ष लाइन लगा के उनके स्वागत को खड़े हैं। क्या क्या ख्वाब आपको नहीं दिखाए जाते। लेकिन जब आप सड़क पर निकलते हैं और बदहाली देखते हैं, जब आप गांव में जाते हैं और वहां पर मजदूरों को मजदूरी करते देखते हैं और पूछते हैं कि आपको कितना पैसा मिलता है, तो उनको 100, 100, 100, 150, 150, 170 रुपए एक दिन का मिलता है। तो आपको तब ख्याल आता है कि हाँ, गरीबी तो बहुत ज्यादा है। और जो किसान है उनकी हालत तो पूछिए मत। अब आज ही एक औरंगाबाद से बड़ी रिपोर्ट है और सभी के सभी पेपरों में रिपोर्ट आई हुई है जो कहती है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो एक किस्म का किसानों के लिए, कई किसानों ने कहा कि इट्स फ्रॉड विद अस, कि हमसे पैसे लिए जाते हैं और हमको जब फसल बर्बाद हो जाती है तो कुछ नहीं दिया जाता। दिया क्या जाता है? ₹1.36, ₹3.76, ₹14.20, ₹15.27, और बहुत ज्यादा हो गया तो ₹150, ₹200, ₹137 ये दिए गए हैं इस साल। आप सोचिए, जहां एक्सटेंसिव फसल बर्बाद हुई है, कुछ नहीं बचा है, वहां पर आज कम से कम तो 20 न्यूज़पेपर ऐसे होंगे जहां पर ये सारी की सारी खबरें दी हुई हैं कि किस ढंग से फसल बीमा योजना के अंदर किसानों से पैसे लूटने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया जब फसल बर्बाद हो गई। अक्सर सब वादे हैं, ये जुमले हैं जो ऊपर प्रधानमंत्री के निवास से निकल कर आते हैं, जो आपके सामने एक ऐसी छवि बनाकर रखते हैं कि देखिए हम कितने अमीर हैं। अगर भारत इतना ही अमीर है, भारत अगर इतना ही शक्तिशाली है और दुनिया में सबकी निगाहें हमारी ओर लगी हैं, तो मेरे देश के 82 करोड़ लोग भूखे क्यों हैं?
उनके पास 2 वक़्त खाने की रोटी क्यों नहीं है? उनके पास 1 वक़्त खाने की भी रोटी नहीं है। तो फिर इसका मतलब एक तरफ तो आप स्टोरी फैलाते हैं कि चमकता हुआ भारत है जो दुनिया के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और कोई भारत के सामने आँख उठा के नहीं देख सकता। वही 82 करोड़ लोग भूखे ऐसे भी हैं जिसमें लगभग 20 से 25 करोड़ बच्चे हैं। जिन बच्चों के कंधे कमजोर होंगे, उनकी जवानी कैसी होगी? कहते हैं, जिस देश का बचपन भूखा हो, फिर उसकी जवानी क्या होगी? कई लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि हम भूखे नहीं हैं, हमारे कुपोषण के शिकार हैं। क्या बात है! यानी कि टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ की जाती है कि हाँ, हमें रोटी मिल जाती है शायद, लेकिन हम कुपोषण के शिकार हैं। यानी कि उसके अंदर जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, वो हमारे पास है ही नहीं। यानी कि स्टंटिंग है करोड़ों बच्चों के अंदर, वेस्टिंग है करोड़ों बच्चों के अंदर। स्टंटिंग, वेस्टिंग क्या होती है? उम्र के हिसाब से हाइट का कम हो जाना और क्या कहते हैं, उम्र के हिसाब से जो जितनी हाइट है, उसके हिसाब से वेट का कम हो जाना, तो ये स्टंटिंग, वेस्टिंग कहते हैं। पूरी दुनिया में जितने बच्चे हैं, उसका सबसे बड़ा जो एक हिस्सा होता है वो भारत के अंदर स्टंटिंग और वेस्टिंग का। भारत के लगभग 40% बच्चे स्टंटिंग और वेस्टिंग का शिकार हैं। भारत की 75% महिलाएं, 70 से 75% महिलाएं एनीमिया की शिकार है, मॉल न्यूट्रिशन की शिकार है। मैंने कहा ना, ये देश 82 करोड़ भूखे पेटों की कहानी है, भूखे पेटों की दास्तान है। पर क्या ये तस्वीर बाहर जाती है? पर क्या ये तस्वीर बाहर दिखाई जाती है? क्या विदेशों के अंदर हमारी ये तस्वीर बताई जाती है कि देखो, हमारे देश में लोगों के पास 2 वक़्त खाने को रोटी नहीं है? बड़ी-बड़ी योजनाएँ आती हैं कि हम 40 करोड़ का बजट लेके आएँगे, अगले साल हम 45 करोड़ का बजट लेके आएँगे, जिसमें और भारी हम कर्ज़े ले लेंगे और ये सारा पैसा किसकी पॉकेट में जाएगा? ये आपसे कहते हैं कि हमारे पास जीएसटी के 1.5 लाख करोड़ हर महीने आते हैं, तो 18 लाख करोड़ जीएसटी के आ जाएँगे, 10, 12 या 14, 15 लाख करोड़ जो हैं, वो इनकम टैक्स के और कॉर्पोरेट टैक्स के आ जाएँगे, तो हमारे पास कुल मिला के 30 लाख करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू आएगा। पर क्या आपकी पॉकेट में कुछ फ़र्क पड़ता है? क्या आपकी इनकम में कोई फ़र्क पड़ता है? आप ये सोचिए कि भारत जैसे देश में एक कारों की एक स्टेटमेंट आई है कि भारत में कारें कितनी हैं। हम कितने व्यक्ति हैं कुल मिला के? हम व्यक्ति हैं 140 करोड़ और एक जो पूरा सर्वे आया कि भारत में कारें कितनी हैं, पुरानी कारों को मिला के, नई कारों को मिला के कि भारतीयों के पास टोटल कारें कितनी हैं। तो उसका जो अनुमान आया है, कुल मिला के 3 करोड़ 40 लाख। यानी कि अगर मैं ये मान के चलूँ कि 3 करोड़ 40 लाख फैमिली है, तो भारत के अंदर आप देख लीजिए 14 करोड़ लोग ऐसे हैं, 14 करोड़ लोगों की जो फैमिली है, उनके पास ही कारें हैं, बाकी किसी के पास कार नहीं है। और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके घर में 2-2 कारें भी हैं। तो इसका मतलब अगर उसको हम रिड्यूस करते हैं, तो ले दे के सिर्फ 2.5 करोड़ फैमिली ऐसी हैं जिसमें 10 करोड़ व्यक्ति आ जाते हैं, जिनके पास कारें हैं। यानी कि भारत की ऑलमोस्ट 130 करोड़ जनता, उसके अंदर जो फैमिलीज़ आती हैं, उनके पास कार नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी हालत दरअसल क्या है। आज चाइना में अगर आप जाते हैं, तो चाइना में कम से कम नहीं तो 60 से 70 या 80% तक जो फैमिलीज़ हैं, उनके पास अपनी कारें हैं। तो क्या कोई कंपैरिज़न है भारत और चाइना का इस मामले में? लेकिन हम अपनी शान-ओ-शौकत बाहर जाके दिखाते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी जब बाहर जाते हैं तो दिखाएँगे, सारे टीवी चैनल पहुँचेंगे कि एयरपोर्ट पे स्वागत हो रहा है, फूलों के गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, लोग आके अपना झंडे लेके खड़े हैं। लेकिन वो सारे भारतीय होंगे और पूरे उस शहर में से भारतीयों को इकट्ठा किया जाता है, उनको एयरपोर्ट के बाहर लाया जाता है या किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे जाया जाता है, वहाँ पर नारे लगवाए जाते हैं, भारत माता की जय के, वंदे मातरम के या कुछ और भी हो सकते हैं और लोगों को दिखाया जाता है कि देखो उस देश के अंदर कितनी भारी भीड़ है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। आप उन देशों के पेपर निकाल के देख लीजिए, तो वो देखते हैं उसके अंदर कि अरे! हमारी तो कोई न्यूज़ ही नहीं है। इस बात की भी न्यूज़ नहीं है कि नरेंद्र मोदी हैज़ कम इनटू दैट कंट्री, तो लोगों को दे हैव टू कट सॉरी फिंगर। अभी एक बड़े देश के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी गए, तो हमारे 2-3 जो बड़े गोदी मीडिया के चैनल, उनके एंकर्स पहुँचे हुए थे और वो कह रहे थे, "चलिए देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी आ गए हैं, हंगामा हो रहा है यहाँ इस देश के अंदर।" उन्होंने कहा, "हमारे पास यहाँ का लोकल बड़ा पेपर है, सबसे बड़ा पेपर है, हम खोल के देखते हैं।" सही बात है ये। कि देखते हैं कौन से पेज पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो आई हुई है, उनके चर्चे हो रहे हैं। उन्होंने अखबार के कई पन्ने पलट दिए, फ्रंट से लेके बैक तक। किसी पेज पर कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई खबर नहीं थी। तो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आज खबर नहीं आई तो कल तो जरूर आ जाएगी।
हम ही यहाँ बैठ के ख़याली पुलाव पकाते हैं। हम ही यहाँ बैठ के लोगों को क्या कहते हैं कि शेख चिल्लियों की कहानियाँ सुनाते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं और देते भी हैं और लोगों से कहते हैं देखो भारत कितना महान हो गया है। हमारे पास एक भी टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारी सारी टेक्निकल चीज़ें, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें चाइना से आती हैं, अमेरिका से आती हैं, जापान से आती हैं। हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप कहें से बाहर भेजा जा सके, सिवाय इसके जो रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं, जो लोअर ग्रेड के प्रोडक्ट्स होते हैं, वही भारत से बाहर जाते हैं। यही हमारी ट्रेजेडी है। उस मामले में हमारे में और बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि बांग्लादेश हमसे ऊपर है कपड़ों के मामले में, गारमेंट के मामले में कि एट लीस्ट उनकी जो इस टाइम वर्ल्ड मार्केट इस साल जो होगी वो 8% की होगी दुनिया में गारमेंट की और हमारा जो शेयर होगा 2% या 2.5% होगा। आप सोचिए एक छोटा-सा मुल्क जो 17 करोड़ का है, उसका वर्ल्ड शेयर अभी 6.8% से बढ़कर 10% पे 8% पे आता है और हम 2 2.5% पे रुके हुए हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स डाउन हो रहे हैं सारे के सारे 40-42 बिलियन डॉलर की पीक से गिरकर 29 बिलियन डॉलर पे आते हैं। निर्मला सीतारमण और बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट सब कहते हैं, भारत में मंदी नहीं है, भारत में मंदी नहीं है और आज डब्ल्यूटीओ ने बोल दिया कि भारत को इस साल भी और पूरा का पूरा 2023 एक्सपोर्ट के अंदर मंदी का सामना करना पड़ेगा। 80 से 90 हज़ार करोड़ का कम प्रोडक्शन होगा हर महीने कंपैरेटिव टू द पीक स्टेट। लेकिन हमारे लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मंदी है और हमारे पर असर है। लेकिन अब शायद थोड़ी-थोड़ी स्वीकृति हो रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि अगले साल हमारे जो क्या कहते हैं रेवेन्यू आएँगे, उसमें भारी कमी आने की आशंका है या फिर वो जो बढ़ोतरी होनी है, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतनी चमक-दमक है, इतना सब कुछ है, भारत इतना तरक्की कर रहा है, तो मेरा आम आदमी गरीब क्यों है? उसकी तनख्वाह 20,000 से ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ती है? भारत के अंदर अगर कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ कि 35 करोड़ फैमिली है, जो 140 करोड़ की होती है, उसमें से 25 करोड़ फैमिली, 100 करोड़ लोग की जो इनकम है, वो 20,000 से कम है। और टॉप के 10 करोड़ जो लोग हैं, यानी कि जो 2.5 करोड़ फैमिली है, सिर्फ वही ले दे के जिसे क्या कहते हैं कि 20,000 से ज़्यादा कमाते हैं। ये इस बात का भी आपको मैं जायज़ा दे दूँ यहाँ पर कि जो हमारे इनकम टैक्स के जो पेमेंट करने वाले लोग हैं, हालाँकि साढ़े 6-7 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट 4 से 5 करोड़ लोग ऐसे होते हैं जो निल रिटर्न फाइल करते हैं और जो इनकम टैक्स लेने लेने वाले लोग हैं, देने वाले लोग हैं, वो सिर्फ 1.5 करोड़ हैं बस इंडिया में। सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है या सही शब्दों में कहा जाए तो 5 लाख से ज़्यादा इसके ऊपर टैक्स देते हैं। यानी कि 5 लाख से जिसकी ऊपरी कमाई है, सालाना की बात कर रहा हूँ मैं, महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 40,000 महीना होती है, सिर्फ 1.5 करोड़ लोग हैं। टोटल मिला के सिर्फ 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई 50,000 रुपए, 40,000 रुपए महीना है। कौन कहता है फिर भारत अमीर है? कौन कहता है? इसलिए मैं कहता हूँ कि हम भारतवासी पिछले 8-9 सालों से तुम्हारे जुमले और तुम्हारे वादों की रोटी बनाकर खा रहे हैं। लेकिन कब तक तुम्हारे वादों की रोटी खाएँ? हम काश कि ऐसा कर पाते। 82 करोड़ भूखे पेटों की कुपोषित भारत की कहानी है। तुम्हारा भारत है ये। तुमने बना के दिया 8 सालों में। उससे पहले भारत इतना बुरा नहीं था। लेकिन काश मेरे भारतवासी तेरे वादों की रोटी बनाकर खा सकते, लेकिन बेचारे वो भी नहीं खा सकते। यही त्रासदी है इस नए हिंदुस्तान की, जो लोगों को दिखाई नहीं देती। उन्हें उजला चाँद दिखाई देता है। चाँद के पीछे का हिस्सा जो परमानेंट काला हिस्सा होता है, वो दिखाई नहीं देता। वो आपको बताया नहीं जाता क्योंकि वो पर्दों के पीछे छुपा दिया जाता है। फीडबैक दीजिएगा प्रोग्राम कैसा लगा आपको और 4 पीएम और न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका।